नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम महाभारत से सीख में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको बता सके कि हम महाभारत से क्या सीख ले सकते हैं। महाभारत के जो पात्र हैं उन्हें हम कैसे अपनी जिंदगी में पॉजिटिव वे में उतार सकते हैं, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ध्यान रत्न पीवी रामराजू सर। चलिए सबसे पहले मिलकर सर का स्वागत करेंगे। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्ते मैडम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारा पीएमसी हिंदी स्टूडियो को, क्योंकि इतना अच्छा एपिसोड है जो महाभारत है, इसको सबके पास पहुंचाने का। हर एक व्यक्ति जो भारत देश में है सबको महाभारत से सीखना ही चाहिए, क्योंकि हर घर में महाभारत और रामायण है, हर एक भारतीय का हृदय में बसा हुआ है। तो दोनों से क्या सीखना चाहिए यह हमको हर एक भारत देश में हर एक भारतीय जानना चाहिए। तो इसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, और श्री कृष्ण परमात्मा को, और व्यास महान को। जी सर, कार्यक्रम की शुरुआत करें। जब भी महाभारत की बात आती है तो कहते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। तो अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म क्या है, इसके बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम। जो धर्म का जो परिभाषा है बहुत विस्तार है, फिर भी आज उसको विस्तार रूप से जानकारी करेंगे। अगर हम सिंपली बताएंगे तो धर्म माने अहिंसा ही परमो धर्म है। जहां हिंसा होती है उधर अधर्म होती है, जहां अहिंसा है उधर धर्म होती है। अगर हम देखेंगे तो विस्तार रूप से हम देखेंगे तो हमको 4 तरह का धर्म होते हैं। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्णम माया स्पष्टम गुण कर्म विभागसः यस्य कर्तारम अपि माम नित्य कर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, मेरे द्वारा 4 तरह के वर्ण लोगों को मैंने बनाया है। कैसे? उनका गुण और कर्म के हिसाब से मैंने बनाया, ऐसा कह रहा है। माई मतलब कौन है? माई माने आत्मा है। सब लोग अपना गुण और कर्म के हिसाब से ये सभी 4 तरह का वर्ण आया है। कौन कौन है? एक है शूद्र है, एक है वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है और ब्राह्मण है। जो लोग तमो गुण में हैं, हम जो शरीर समझते हैं उनका वो कौन है? शूद्र है। जो मन समझते हैं वो लोग वैश्य है। जो बुद्धि समझते हैं वो क्षत्रिय है। जो आत्मा समझते हैं वो लोग ब्राह्मण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ लेकिन मांसाहार खाते हैं, तमोगुण में रहते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन जो पैदा हुआ है शूद्र परिवार में लेकिन वो ध्यान करते हैं, शाकाहारी अपनाते हैं, तो वो ब्राह्मण है। तो इधर धर्म, ये 4 तरह का लोगों को धर्म होते हैं। आत्मा का स्थिति के हिसाब से धर्म होते हैं। जो शुद्ध स्थिति में जो शरीर समझते हैं उस समय धर्म अलग होती है। जब मन समझते हैं उस समय धर्म अलग होती है। जब बुद्धि समझते हैं उस समय धर्म अलग होती है। जब ब्राह्मण समझते हैं तो धर्म अलग होती है। तो अपना आत्मस्थिति के हिसाब से हमको अपना कर्म को निभाना चाहिए, अपना नेचर के हिसाब से। इस प्रकृति में 3 तरह का गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण है। तो जो आत्मा जिस स्थिति में है उसके हिसाब से उनका कर्मा होते हैं। हम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते हैं, हम किसी को इंटरफेयर नहीं कर सकते। जहाँ जजमेंट है, जहाँ कंप्लेंट है, जहाँ इंटरफेरेंस है, दैट मीन्स क्या है कि आप हिंसा में हैं। इधर महाभारत में क्या हुआ? दूसरों पर हिंसा किया, हमला कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, एक दूसरों को जीने नहीं दे रहे, वही अधर्म है। हम दूसरों को जीने देना है, उनके हिसाब से जीने देना है, वो जैसा जीना चाहते उसको जीने देना है। हम कौन है किसी और को रोकने के लिए, और हम कौन है किसी दूसरों को कंट्रोल करने के लिए? इसलिए हमको इस समाज को अच्छे तरह हार्मोनी में रहना चाहिए। तो हमको क्या है कि अच्छे तरह आत्मज्ञान जानना चाहिए। हम आत्मज्ञान जानेंगे तब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं हम।
उस समय हम किसी को भी उंगली नहीं उठाएंगे, उनको जैसे रहना रहने दो ना। अभी वो बंदा है, अभी भी वो कास्टिज्म रिलीजनिज्म में है, रहने दो ना। वो आत्मा अभी यंग सोल है, अभी इतना स्थिति आई है, अभी वो रजोगुण में है, वो एमएलए बनना चाहती है, एमपी बनना चाहती है, डॉक्टर इंजीनियर मैं ही महान समझ के बैठे। ये रजोगुण का बात है। रजोगुण में ऐसे ही करते हैं। कोई भी आत्मा है एक साथ ब्राह्मण का जन्म में नहीं आती है। ब्राह्मण का जन्म मतलब ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में, उसके लिए एटलीस्ट 400 जन्म लगते हैं। तो जो 100 जन्म लिया आत्मा है, जो 400 जन्म लिया आत्मा है, ये दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है। हम कैसे बता सकते हैं, कैसे जजमेंट कर सकते 100 जन्म लिया हुआ आत्मा है उसको हम कैसे पॉइंट आउट कर सकते? नहीं कर सकते हैं ना। उनको जैसे करना करने दो ना। इसलिए हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी सबको फ्रीडम दिया है। पीएसएसएम में जो लोग एंट्री करते हैं वो लोगों को कोई भी है इधर मेंबरशिप नहीं है, कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते, किसी गुरु के पास सीखने के लिए जा सकते हैं। इधर कोई भी किसी को कंट्रोल करके नहीं रखा, मेरा पास ही सीखो, मैं ही तुम्हारा गुरु है, ऐसा नहीं बता पत्री जी ने। सबको फ्रीडम दिया है। ऐसा सबको फ्रीडम देना, उनके हिसाब से जीने देना है। जियो, जीने दो। ऐसा करेंगे तो यही है धर्म का परिभाषा है। ये आत्मा की स्थिति में। शरीर की स्थिति में भी धर्म है। वो क्या है? वो क्या है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जैसे आत्मस्थिति में 4 तरह का धर्म है, तो शरीर की स्थिति में भी 4 तरह का धर्म है। वो क्या है? जब बचपन में है, ब्रह्मचर्य आश्रम के समय में अच्छा तरह विद्याएं लेना है, तरह तरह से संगीत का कला है, डांस का कला है, कराटे है, स्कूल में जाकर अच्छा पढ़ाई करना, पूरे एजुकेशन में अपना समय को देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जब आएंगे अच्छे तरह एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट में रहना चाहिए, खूब मस्ती करना चाहिए। उसके बाद जब ये दोनों होने के बाद थोड़ा सा वानप्रस्थ आश्रम आने के बाद थोड़ा सा हम हट जाना चाहिए संसार से, पूरा नहीं, थोड़ा सा हट के हमको अपना साधना में लगना चाहिए। उसके बाद संन्यास आश्रम में ये पूरा भीतर में अपना पूरा दुनिया को आउट करना है। भीतर में, बाहर दुनिया में सबके साथ रहेंगे, लेकिन भीतर में संन्यास आश्रम। सम्यक न्यास, 2 शब्द है संन्यास। सम्यक न्यास में जो चीज छोड़ना चाहिए वही चीज छोड़ना है। क्या चीज छोड़ना चाहिए? मैं और मेरा। जो लोग मैं और मेरा को छोड़ दिया वही सन्यासी है। तो संन्यास आश्रम में कौन है मेरा पति, कौन बच्चा है, कौन है माता पिता, ये सभी जीवन नाटक है। ये समझ कर स्थिति आएगा कब? लास्ट में संन्यास आश्रम का स्थिति में ना। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम लेके नहीं आना है, ये इसी स्थिति में लेके आना चाहिए। तो हम सब लोग क्या है कि पहचानना है कि मैं आत्मस्थिति में कौन सा लेवल में हूँ और शरीर की स्थिति में कौन सा लेवल में हूँ, उसके हिसाब से धर्म होती है। श्री कृष्ण जो निभा रहा है उसको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण का परमात्मा स्थिति में है, उनके कर्म को देख के हम कॉपी करेंगे, कैसे चलेगा? एक शेर को देख के लोमड़ी ने कॉपी किया, मैं भी शेर जैसा बनूं, ये चलेगा क्या? लोमड़ी जैसे जीना है, शेर जैसे जीना है। शेर को लोमड़ी जैसा नहीं जीना है, लोमड़ी को शेर जैसा नहीं जीना है। हम जो गुण में हैं, जो स्थिति में है, उसके हिसाब से तुम आ रहो, ताकि वो करेंगे तो अगले जन्मों में उस स्थिति में आएंगे, करते 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 उस स्थिति में आएंगे। यही धर्म का परिभाषा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसी की वजह से मैं ये विस्तार रूप से आपको बताया धर्म के बारे में। सर, आज भी जब कहीं लड़ाई होती है तो जब पूछा जाता है क्या हुआ, अरे वहां महाभारत हो गई। क्यों लड़ रहे हैं? अरे महाभारत हो गई। महाभारत का होना क्यों जरूरी था, इसके बारे में बताइए। महाभारत इसलिए हुआ था कि युग परिवर्तन के लिए हुआ है। अधर्म को निकाल के उस जगह पे धर्म का स्थापना करने के लिए। उस समय में युग परिवर्तन के लिए धर्म का जरूरत था। इसी की वजह से श्री कृष्ण ने और हमारा जो डिवाइन प्लान के हिसाब से वो महाभारत का युद्ध हुआ था, ताकि उस समय में जो लोगों के अंदर बहुत सारे डिफरेंस थे, अत्याचार थे, हिंसा थे, उस जगह पे एक शांति को स्थापना करना था, धर्म का स्थापना करना था। एक सबके बीच में एक अच्छा हार्मनी हो जाए लोगों के बीच में। ना कास्ट है, ना क्रीड है, ना रिलीजन है। वो कैसे समझेंगे? वो समझने की स्थिति में कोई नहीं है। तो उस समय क्या करना चाहिए? युद्ध के द्वारा
धरती से निकाल देना है, ताकि फिर वो अगले जन्म में आ जाएगा, अगले जन्म में आकर सुधरेगा अपने। लेकिन वो समय तो निकालना ही पड़ेंगे, क्योंकि धरती को जरूरत है। अभी भी ये समय में भी परिवर्तन हो रही है। जो लोग धरती में रहना नहीं चाहते, धरती का 5th डायमेंशन में भी पहुंच रही है, तो उसके लिए वाइब्रेशन के लिए जो लोग अभी रेडी नहीं है, फिर वो लोग क्या करना पड़ेगा, यही है। सर, महाभारत की अगर बात की जाए तो इसमें एक बहुत अच्छा भाग है यक्ष प्रश्न का, इसके बारे में बताइए। यक्ष प्रश्न भगवत गीता के बाद कोई जो हमको जानकारी करना है, भारत देश में हर एक व्यक्ति को जानकारी करना है, तो वो है यक्ष प्रश्न। और यक्ष प्रश्न में यक्ष ने 82 सवाल पूछे थे युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने एक के सवाल के बाद आंसर दिया, एक के बाद देते रहा। वो जो सवाल है, वो जो जवाब है, हर एक मानव वाले को जानने की जरूरत है। एक बार अरण्यवास में थे पांडव लोगों ने, उस समय युधिष्ठिर अपना भाई को भेजते हैं, पानी लेके आओ। पहले है सहदेव चले जाते हैं, सहदेव जाके वापस नहीं आते, वे वेट करते रहते, वापस नहीं आया। फिर नकुल को भेजते, नकुल भी नहीं आया। उसके बाद भीम को, अर्जुन को भेजते, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में क्या हुआ जानने के लिए युधिष्ठिर जहाँ पानी का तालाब है उधर पहुंचते हैं। उधर पहुंचने के बाद देखते हैं कि उनका सभी भाई है वो मरा पड़ा है। वो उनका आश्चर्य होती है, कौन है मेरा भाई, इतना महान वीर है, योद्धा है, उनको कौन मार सकते हैं, कौन है इधर, मेरे भाई को ऐसा कौन किया है। जब ऐसा चिल्लाया तब उस तालाब का जो अधिपति है वो है यक्ष। उन्होंने कहते हैं कि मैं ही किया हूँ। ऐसा क्यों किया जब पूछा है तो मेरा परमिशन के बिना वो लोग पानी लेने के लिए आया था। मैं उनको बताया हूँ, पूछा हूँ कि मेरा सवाल का जवाब देंगे तो तभी मैं परमिशन दे दूंगा, लेकिन लोग दे नहीं पाया, इसी की वजह से मैं ऐसा करना पड़ा। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, आपको जो सवाल पूछ रहे हो मुझको पूछो, मैं दे दूंगा। तब यक्ष ने बहुत सारा सवाल पूछते हैं, एक सवाल के बाद एक सवाल के इतना अच्छे तरीके से धर्म के हिसाब से सब कुछ बताते हैं। धर्म और सत्य को पूरे तरीके से जाना है युधिष्ठिर ने, सब सवाल का जवाब देते हैं युधिष्ठिर ने। इसलिए सब लोग को जानना चाहिए ये यक्ष प्रश्न। जैसा कि आपने कहा कि इसमें 82 प्रश्न थे, तो 82 प्रश्न तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन आपको उसमें से कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। एक जो सवाल पूछते हैं कि वो जो यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, आपको कौन सा चीज है इस दुनिया में आश्चर्यजनक लगते हैं, बहुत सरप्राइजिंग लगते हैं, आश्चर्यजनक लगते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि दुनिया में हर दिन वो लोग लाश को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, हर जगह पे मृत्यु को देखते हैं, फिर भी लोग सोचते हैं कि मेरा मृत्यु नहीं होगा, ऐसा समझते हैं। यही है मुझको अच्छा लगा जो सभी सवालों में है कि हर दिन तो हम देखते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा मृत्यु नहीं होगा। मृत्यु कभी भी हो सकते हैं, 20 साल की उम्र में हो सकते हैं, 40 साल की उम्र में हो सकती है, 80 साल की उम्र में हो सकती है, लेकिन मृत्यु अनिवार्य है जो शरीर लिया है तो। लेकिन ये सत्य को लोग नहीं जानते। सिर्फ जब शमशान घाट में लेके जाते हैं उस समय एक दिन के लिए शमशान का वैराग्य आते हैं, अरे यार एक दिन तो मैं भी शरीर छोड़ना था, ऐसा समझेंगे, लेकिन घर से आने के बाद फिर चलते रहेंगे। लेकिन जो चीज शमशान में जाने के बाद जो ज्ञान आई है और हर एक पल को हम याद रखेंगे, हमारा जीवन को महत्वपूर्ण से हम जिएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी पूरा सवाल होने के बाद उसके बाद यक्ष बहुत खुश हो जाते हैं, आपने इतना सुंदर जवाब दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आपका जो 4 भाई है, 4 भाई में एक को मैं जिंदा करूंगा, आपको कौन सा भाई चाहिए? तुरंत ही युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझको नकुल चाहिए। तब वो आश्चर्य होते हैं, अक्षर आपने नकुल को क्यों मांगा? आपको मांगना चाहिए अर्जुन को या भीम को, ताकि ये लोग युद्ध में जाके लड़ाई कर सकते। अभी लड़ाई आने वाला, कुरुक्षेत्र युद्ध आने वाला है, उसमें योद्धा ये दोनों है, लेकिन नकुल और सहदेव को क्यों मांगा है? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरा पिताजी के लिए 2 पत्नियां थी, एक कुंती है, एक माद्री है। कुंती का बड़ा बेटा मैं हूं, लेकिन माद्री का बड़ा बेटा नकुल है। अभी मैं तो जिंदा हूं अभी, लेकिन मेरा जो
माता है, माद्री है, उनका भी एक बेटा रहना चाहिए ना। इसी की वजह से मैं नकुल को मैं मांगा था। जब इस तरह का उन्होंने आंसर देने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं यक्ष ने। वो तुरंत ही अपना रूप को बदल देते हैं। वो और कोई नहीं है, यमधर्मराज है। यमधर्मराज ने एग्जाम करने के लिए आया था। वो तुरंत उन्होंने 4 भाई को सबको जिंदा करते हैं। तो ये जो एपिसोड है महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण है, सबको जानना चाहिए। जी, कोरोना काल में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, इतनी सारी परेशानियां लोगों के जीवन में आ गई थी, उस वक्त पे रामायण और महाभारत ने जो भूमिका निभाई है वो वाकई ही लोग उससे इंस्पायर हुए हैं। लोगों ने घरों में बैठकर सुबह महाभारत और रामायण देखना शुरू कर दिया था। महाभारत के एक प्रसंग की बात करना चाहूंगी यहाँ पर। कौरव और पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए। कौरवों से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। कौरवों ने कहा मुझे आपकी सेना चाहिए। पांडवों ने कहा मुझे आप चाहिए। कौरव जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें युद्ध जिता सकते हैं, लेकिन उन्होंने सेना मांगी। इसका क्या कारण था, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम। कोरोना काल है, सबके लिए एक सबक है। मृत्यु अनिवार्य है, हर जगह पे मृत्यु हो रही है। हम देखेंगे तो हमारा पड़ोस में ही मृत्यु हो रही है, किसी किसी घर में ही मृत्यु हो रही है। तब लोगों को हकीकत पता चला। इसी की वजह से ये दुनिया में करोड़ों लोग आध्यात्म की तरफ मुड़ गया था, क्योंकि उस समय हकीकत दिखाई दे रहा है। लेकिन कोरोना काल जाने के बाद फिर सब लोग वापस पेविलियन में चला गया। ये शरीर ही हम है, ये दुनिया में जो सुख सिर्फ बाहर का चीजों से मिलते हैं ऐसे समझ के बैठे हैं। यही है कौरव का स्थिति। जो आपका जो सवाल है, कौरव लोगों को क्या चाहिए? बाहर का चीजों चाहिए, संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए, अधिकार चाहिए, पैसा चाहिए इस स्थिति में। लेकिन पांडव के लिए वो नहीं चाहिए। पांडव के लिए क्या चाहिए? इनर बीइंग चाहिए। इनर बीइंग मतलब कौन है? वही श्री कृष्ण है। जिस समय हम अपने भीतर में जा सकते हैं, भीतर का आत्मा को पकड़ सकते हैं, उस स्थिति में रहेंगे, आत्मा स्थिति में हम रहेंगे, तब ऑटोमेटिकली बाहर का सभी चीजों को पा सकते हैं। यह चीज जो ध्यान नहीं करते उनको समझ में नहीं आते। हमको बाहर की चीजों के लिए पीछे भागना नहीं है। हमको क्या करना है कि हमारा आत्मा को पकड़ना है। आत्मा ही सोर्स है। ये दुनिया का, ये जो धरती पैदा हुआ है, धरती में हर चीज जो क्रिएट हुआ है, इसका सोर्स कहाँ है? आत्मा है। तो जब आत्मा को पकड़ेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। ये जो सृष्टि क्रम में 5 चीज होती है, याद रखिए। एक है मैटर, एनर्जी, थॉट। मैटर, ये जो पदार्थ है, यह आया कहाँ से? एनर्जी से आया। एनर्जी आया कहाँ से? थॉट से आया। ये थॉट है, ये कहाँ से आया? ये आत्मा से, कॉन्शियसनेस से। ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से, ये ग्रुप कॉन्शियसनेस से। तो हमको कौन सा है जो जानना है? इस चीज को जानना। श्री कृष्ण स्थिति में है। तो पांडव लोगों ने क्या मांगना चाहिए? यही चीज को मांगना चाहिए। असली चीज को मांगा है, जहां से ये पूरा सृष्टि का आविर्भाव होते हैं। तो श्री कृष्ण सभी संपत्ति को आराम से दे देंगे। लेकिन कौरव लोग को सभी जानते नहीं है। उनको क्या है कि जो दिखाई दे रहा है, उन्नति लग रहा है, वही चीज मांगा है। तो हम भी क्या करना है कि हमारे लाइफ पे तरह तरह दुविधा आएंगे। कौन सा चीज हमको चाहिए? हमको हमेशा इंपॉर्टेंस देना है हमारा भीतर का चीज को, हमारा पीस ऑफ माइंड को। उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। खुशी को हमको पाना चाहिए। खुशी के चक्कर में कंपटीशन में जाएंगे, सक्सेस के पीछे पड़ेंगे। बहुत सारी चीज घर में है, नींद नहीं आ रहा है, शांति नहीं है, घर में किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, किसी दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। क्या फायदा है सभी जो प्रापंचिक जो भी संपत्तियां हैं? तो कौरव लोगों का अज्ञान में थे। अज्ञान मतलब आत्मज्ञान नहीं है। पांडव लोगों का ज्ञान है। इसी की वजह से वो लोगों ने श्री कृष्ण को मांगा। श्री कृष्ण को मांगना मतलब हमारा भीतर की चीज को, परमात्मा को मांगने का बराबर है। तो हम सब लोग को भी जीवन में ऐसा दोनों स्थिति आएंगे, तो हमको वोट देना चाहिए बीइंग स्टेट, आत्मा का स्थिति को पाने का। सर, जब भी महाभारत की बात होती है तो उसमें हमेशा, क्योंकि महाभारत में भीष्म पितामह जी का जो किरदार था वो बहुत मुख्य किरदार था। उन्होंने जो अपना किरदार निभाया बखूबी निभाया। लेकिन अगर बात की जाए उनकी मृत्यु की, तो उन्होंने अपनी मृत्यु का राज खोला था। किन कारणों से खोला था, इसके बारे में बताइए। यस, महाभारत युद्ध हो रहा था, 11 दिन हो गया, फिर भी वो जो युद्ध चलता रहा।
भीष्म पितामह का जो युद्ध कला के सामने पांडव खड़े नहीं हो पाए, सब तरह का अस्त्र शस्त्र को प्रयोग कर रहे थे। अभी जितना मुश्किल लग रहा है, जब तक अगर भीष्म पितामह हटेगा नहीं है, फिर युद्ध खत्म नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जीत नहीं सकते। फिर भीष्म पितामह को कैसे हटाए? फिर श्री कृष्ण के पास जब गया था, श्री कृष्ण ने कहा है कि आप लोग ये काम करो, जब हम विनम्रता के साथ किसी के पास जाएंगे, हो सकते वो दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपना राज बताएगा। उन्हीं के पास जाकर पूछिए ना, आपका जो दादाजी है उनके पास जाकर पूछिएगा तो जरूर बताएगा। ऐसा सलाह दिया था श्री कृष्ण ने। फिर पांडव सब लोगों ने जहाँ भीष्म पितामह रेस्ट ले रहे थे, वो जगह पे जाके विनम्रता के साथ उनके पाँव को छू के, आप हमारा दादाजी है, आप हमको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हमको पता है कि आप धर्म के साथ रहते हैं, फिर भी आपका जो प्रतिज्ञा की वजह से आप अधर्म के साथ खड़े हैं, हम इस युद्ध को जीतना चाहते हैं, हमको आशीर्वाद दे दो। बोलो अब जीतेंगे बोलकर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। एक बार आशीर्वाद दिया तो क्या करना पड़ेगा? आप जब है तो हम कैसे जीतेंगे? जब पूछा गया तो भीष्म पितामह ने उस सब अपना राज बताया, आप लोग ये काम करो, आप जो शिखंडी होते हैं उसको लेके आइए, मेरा सामने खड़ा कर दीजिए। मैं भी प्रतिज्ञा किया था, एक स्त्री के ऊपर मैं बाण नहीं चलाऊंगा। जब शिखंडी रहेगा, वो पैदा हुआ है मुझको मारने के लिए ही। वो कौन था? पिछले जन्म में वो अंबा थी, उन्होंने शादी करने के लिए मना किया था। इसी की वजह से उन्होंने तपस्या करके शिव जी से यह वर मांगा था कि मैं अगले जन्म में भीष्म पितामह को मारूं। इसी की वजह से वो पैदा हुई है। अगर उसके सामने लेके आएंगे तो आप मुझसे जीत सकते हैं, मुझको हरा सकते हैं। ऐसा अपना राज को उन्होंने खोली थी। यही है रीजन। तो हमको भी कभी भी किसी भी दुश्मन को जीतना है तो क्या करना चाहिए? उनके पास जाकर उनको पांव पकड़ना चाहिए। विनम्रता के साथ रहेंगे तो दुश्मनी खत्म। लेकिन लोग अपना युगों को नहीं छोड़ते हैं, उनके पास जाके विनम्रता के साथ रहेंगे, ऑटोमेटिकली सभी लोग क्षमा कर देंगे और दोस्ती निभाएंगे। यही हमको सीखना चाहिए इस सिचुएशन में। जब भी महाभारत की बात आती है और दोस्ती की बात आती है तो कर्ण और दुर्योधन को याद किया जाता है। कर्ण को दानी कहा जाता था, उन्होंने अपने अस्त्र भी दे दिए थे दान में। इसके बारे में बताइए। कर्ण और दुर्योधन है बहुत अच्छा दोस्त है। दुर्योधन ने जब देखा था कि कर्ण सब कुछ क्षमता है उनके अंदर, योद्धा है, लेकिन उनका जो कुल व्यवस्था थी उस समय का, इसी की वजह से क्या है कि उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसी की वजह से दुर्योधन ने क्या किया, उनको एक राज्य का राजा बनाया और दोस्ती बनाया है। ये दोनों का जो दोस्ती है, ये दोस्ती हमेशा क्या है कि हम याद कर सकते हैं। देखने के लिए हम दुर्योधन को बहुत विलन के रूप में देखते रहते, लेकिन दुर्योधन के अंदर इतना अच्छा क्वालिटी है कि दोस्ती निभाने का है। उन दोनों को दोस्ती कभी भी हटे नहीं थे। इवन पांडव लोगों ने चला गया जंगल में, फिर भी अगर वो चाहते हैं तो उनको हटा सकते थे राज्य से, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं किया है। उनके अंदर वो जो कास्टिज्म है, कुल व्यवस्था थी, वो नहीं थी। उनको योद्धा के रूप में देखा था, राजा के रूप में दिया था। और कर्ण का क्या बता सकते, कर्ण को उनका अच्छा क्वालिटी है दान देने का। वो हमेशा जो लेफ्ट हैंड में देते हैं तो राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, राइट हैंड को देगा तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए कभी भी कोई भी वो पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे तो जो समय जो चीज़ है उसके पास है तुरंत दे देते हैं। ऐसा उनके पास एक अच्छा क्वालिटी है। तो बिल्कुल सर, जब भी आप स्टूडियो में आते हैं तो महाभारत से हमें क्या कुछ सीख लेनी चाहिए और महाभारत किस तरह से हमारे जीवन में हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।